आज जाति और धर्म के आड़ को लेके विभिन्न गांवों, शहरों में, क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है और लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है। एक घटना, ऐसा ही घटना सामाजिक बहिष्कार को लेके शक्ति क्षेत्र में हुआ था, नैना बघेल के यहाँ, और वहाँ उनके ससुर जी जो थे उनको गांव में दफन करने नहीं दिया गया। डॉक्टर दिनेश मिश्रा का आप नाम सुने होंगे, जो अंधविश्वास खिलाफ साथ साथ सामाजिक बहिष्कार के भी खिलाफ हमारे साथ रहते हैं। सब मिलकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि सरकार को एक कानून को लागू करना पड़े। लेकिन एक ख्याल रखिए, अगर सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून नहीं भी बनता है तो आप ये ना समझिए कि उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो सकता। उसके खिलाफ में सिविल राइट्स का उल्लंघन करने के आप एफआईआर हो सकता है। निर्देशित करें कि महाराष्ट्र में जैसा कानून है कानून छत्तीसगढ़ में बनाए, एक हो जाते हैं तो ज्यादा आसान होगा ताकत बनाने में। लेकिन मैं कहता हूं, आपको उदाहरण बता दूं, गुरु घासीदास जी का इतिहास को आप चौकों में सुनते होंगे। जो चौका होता है ना रात भर, उस चौकों में क्या गाते जानते हैं कि सोना खान के जो आदिवासी राजा कमल राजा ए हमारे गुरु घासीदास ला जंगल में ले गई से मारे भर, ऐसा सुनते हैं आप। हमने इसके खिलाफ एक एफआईआर लिखवाया 4-5 जिलों के थानों में। क्योंकि ये झूठ बात है। वो ऐसा क्यों फैलाते हैं कि अगर सतनामी आदिवासी और तमाम दलित लोग एक हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में 52% से ऊपर हो जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये सतनामी और आदिवासी आपस में लड़ते रहे। अंतरजातीय विवाह इसका जितना अपन उसको प्रोत्साहन दे सके देना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो हमारा जो विश्वास, खास करके शास्त्रों पर जो हमारा विश्वास है, ये जो धर्म पर, जो जातिवादी धर्म पर जो हमारा विश्वास है, उसे हमें उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। क्योंकि ये जातिवाद की जड़ें उन शास्त्रों में है, हमारे दिमाग में है। तो हमारे दिमाग में जो विश्वास इन्होंने पैदा कर दिया है, उस विश्वास को खत्म करने की। इस देश के कुछ लोग संविधान के विरुद्ध हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये संविधान लागू रहे। उनका संविधान मनुस्मृति है और ये संघर्ष चल रहा है। अच्छा हुआ कि 240 में सिमट गए भाजपा वाले। अगर 400 पार हो जाते तब तो संविधान खत्म हो जाता, अपरंपार हो जाता। और फिर क्या करते आप? तो फिर क्या करना चाहिए, कैसा किया जा सकता है? ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, ये मेरा कर रहे हैं। सभी लोगों की चिंता है कि ऐसे 400 पार वालों को हमको बहुत पार मिल सकते हैं जब हम तमाम वे लोग इकट्ठा हो जो हर प्रकार से दबाए कुचले जा रहे हैं और अलग अलग जातियों में समेटा गया है। तो सबसे पहले इसके लिए अंबेडकर साहब ने लाहौर का भाषण जो उन्होंने नहीं दिया लेकिन लिखा है ना, जाति भेद का। महाराष्ट्र राज्य में दंड और बहिष्कार के लिए जो कड़े कानून जो बनाए गए, क्योंकि उसी तरह से जितने भी रूढ़िवादी समानती जो व्यवस्था है हमारे छत्तीसगढ़ में भी व्याप्त है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो एक केवल राज्य का विषय है, क्यों ना उसको एक राष्ट्रीय विषय के रूप में उसको राष्ट्रीय स्तर से उसको सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश। किसी माइनॉरिटी को एक मंच पर हम कैसे ला सकते? थैंक यू सर। कि एससी ओबीसी में सामाजिक बहिष्कार होता है, उन कुरीतियों से हम कैसे होना बहुत जरूरी। क्योंकि अन्याय और अत्याचार वही होता है जहां लोग बटे हुए रहते हैं, जहां लोग यूनाइट नहीं रहते। तो आज आपको एक फेविकोल मिलने वाला है, धम्म मिलने वाला है जो आप लोगों को जोड़ के रखेगा। आप लोग यूनाइट रहेंगे। जब यूनाइट रहेंगे तो बहुत सारी आपकी जो परेशानियां हैं वो ऐसे ही जाने वाली है। तो बुद्ध धम्म के जिस रास्ते पर आप लोग जा रहे हैं, ये अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है, धम्म क्रांति है।
नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, आज ये हम चिखली ग्राम में हैं और चिखली ग्राम में यहाँ पर धम्म दीक्षा होने जा रही है। तो आप सभी लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि आज जो है धम्म दीक्षा यहाँ पर होने वाला है और ये धम्म दीक्षा जो है यहाँ पर जो बौद्ध परिवार रहते हैं उनकी धम्म दीक्षा होने वाली है। ये जिनको मैं बताया था नंद डोंडी से आए तालियां। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की। सर एक बार इधर देखिए सर, पकड़ के सर हाथ लगा लो ना। हाँ इधर की आप सब लोग जो उधर खड़े हैं, बाकी सब हमारे प्रमोद कावले जी का, भंते जी का, संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करना वालों से निवेदन करना चाहूँगा। यथा स्थान हमारे जो चीफ गेस्ट लखन सुबोध जी, भंते महेंद्र जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज का विषय हम जान लेते हैं। आज का विषय है भाई योग्य नहीं हूँ भाई अभी। रूढ़िवादी समाज व्यवस्था को खत्म करके नागरिक समाज का निर्माण करना, ये आज का विषय है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीरेंद्र भारद्वाज जी, लोक सृजनहार यूनियन से हैं। मैं सबसे पहले उनसे निवेदन करता हूं कि वो प्लीज कृपया यहाँ पर आएं और इस विषय पर मार्गदर्शन करें। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और क्रांतिकारी जय सतनाम। साथियों, आज का दिन गुरु घासीदास का जन्म जयंती है और गुरु घासीदास ने तमाम तरह के रूढ़िवादी परंपरा और तमाम कुरीतियों को त्याग कर एक नए युग का निर्माण किया था। आज उस युग को दमन कर कुछ लोगों द्वारा जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर अनेक प्रकार से तोड़ा और बांटा जा रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। उस धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति अपने निजी जिस धर्म को कहता, मानता और बोलना चाहता है, उस आधार पे वह उस धर्म को अपना सकता है। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी बना हुआ है। साथियों, आज जाति और धर्म के आड़ को लेके विभिन्न गांवों, शहरों में, क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है और लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है। एक घटना, ऐसा ही घटना सामाजिक बहिष्कार को लेके शक्ति क्षेत्र में हुआ था, नैना बघेल के यहाँ, और वहाँ उनके ससुर जी जो थे, उनको गांव में दफन करने नहीं दिया गया था। वो ये बोले थे कि आप ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि वो ईसाई धर्म को नहीं मानती थी और केवल अपना आराध्य समझ के वहाँ पूजा करने के लिए जाती थी। इसी वजह से उनका जो ससुर था, उन लोगों को गांव में उनका जो शव है उसको दफन करने भी नहीं दिया गया था। और ये जो तमाम तरह की जो कुरीतियाँ हैं, केवल एक जगह का बात नहीं है, छत्तीसगढ़ के सभी जगहों, जिलों, गांवों और क्षेत्रों में चल रहा है। साथियों, आज हमारा वास्तविक मुद्दा क्या होना चाहिए? हमारा मुद्दा होना चाहिए रोजी रोजगार,
रोटी हमें सम्मान कैसे मिले, लेकिन कहीं पे रोजी रोजगार का बात ही नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार इस बात को दमन करने के लिए जाति धर्म के नाम से लोगों को बांट रहे हैं। साथियों, अंबेडकर साहब ने जब हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो ये सोच के, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म जो धर्म है वो उच्च नीच भेदभाव का धर्म है, और हम जीएसएस ये मानता है, ये जो हिंदू धर्म है, हमने जीएसएस ने एक नाम दिया है जाओनिमा धर्म, जातिवादी उच्च नीच का धर्म। तो ये जो धर्म है उसमें तमाम तरह के बड़े छोटे, उच्च नीच, जन्म से श्रेष्ठ आदि सभी उच्च नीच का जो भेदभाव करते हैं, उस तरह के भेदभाव को हम नहीं मानते, हमारा संगठन भी नहीं मानता। और अगर कहीं इस तरह का घटना हो रहा है तो हमारा संगठन गुरु घासीदास सेवादार संघ आपके संग साथ देगा। धन्यवाद। साथियों को जय सतनाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे जो देश में स्थिति है वो ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, तो ऐसे मनुवादी फासिस्ट लोग जो नहीं चाहते कि वो अपना जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके तहत उसको धार्मिक स्वतंत्रता को अपने अंतरात्मा से मान सके, वो तो ये कहता है कि आप इस धर्म को नहीं मान सकते। लेकिन मैं ऐसे मनुवादी फासिस्ट लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमें हमारा भारतीय संविधान से प्रदत्त है। हमारे संविधान के तहत हम आज यह बोल रहे हैं, कह रहे हैं। तो हम भारतीय संविधान जो है उसके तहत हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लिख सकते हैं और अपना सकते हैं। और यदि हमें जो ऐसा कहने से, बोलने से रोकता है, वो सबसे बड़ा संविधान का विरोधी है और वो संविधान का खिलाफ करने वाला व्यक्ति है। तो साथियों, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो यदि हमको कहते हैं कि आप किसी भी धर्म को नहीं मान सकते अपनी आत्मा से, तो वो सबसे बड़े हमारे व्यक्ति का नहीं बल्कि हमारे देश का जो संविधान है उसका विरोधी है। बस इतना ही कह के मैं अपना वाणी विराम दूंगा। नमन करते हुए मैं अपना बात रखूंगा। थोड़ा परिचय देना चाहता हूं। हमारा संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस, ये संगठन जो है शोध निष्कर्ष पर टिका हुआ है। हम लोग जो है, जो अध्यात्म है, जो अंधविश्वास है, ऐसे चीज़ों को हम लोग नहीं मानते हैं। हमारा पहले संगठन बना गुरु घासीदास विचार शोध संस्था। तो गुरु घासीदास जी के संबंध में हम लोग शोध किए हैं और शोध करके जो साक्ष्य और जो प्रमाणित तथ्य है उसको लेकर के हम लोग मिशन चला रहे हैं। आगे समाज में हम बात रख रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी कहना था कि दुनिया को हम विज्ञान की ओर ले जाना है और अंधविश्वास को मिटाना है। अगर हम अंधविश्वास और अंबेडकर साहब को जोड़कर बोलते हैं तो अंबेडकर साहब को नहीं मानना होगा। अगर अंबेडकर साहब को मानते हैं तो आप लोग कहीं पर पूजा पाठ अंधविश्वास नहीं कर सकते। विज्ञान की ओर ले जाना है, सिविल सोसाइटी बनाना। उनका सपना था कि दुनिया को एक नागरिक समाज बनाना है, सिविल सोसाइटी बनाना है, किसी जात धर्म का समाज नहीं बनाना है। जैसे अभी के समय में बोला जाता है सतनामी समाज, यादव समाज, देवांगन समाज, ब्राह्मण समाज, ये जो है हम सभी को बांटने के लिए बोला जाता है।
तो अंबेडकर साहब का भी सपना था कि दुनिया को एक नागरिक समाज के रूप में देखना चाहते थे, जो अभी अधूरा है। और हम सभी का कर्तव्य है कि इस अधूरे सपने को, जो अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो अधूरा सपना है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप जो करते हैं वो सार्थक होगा, सही होगा। आज हम लोगों को आप सभी एक मंच दिए, मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज तो कितना खुशी के दिन है, गुरु घासीदास जी का जन्मदिन है। बंद है, इसको दे दीजिए। इस विषय पर हम लोग धम्म दीक्षा समारोह में हम लोगों को बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने आप लोग इकट्ठा हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं पहले 4 युग था, 4 दिशा, 4 धर्म। धर्म में भी 4 धर्म में 4 वर्ण बांट दिया गया। चौथा वर्ण में, शूद्र वर्ण में भी इसको जाति पात में बांट दिया गया। इस हमारे जाति पात में बांटने, हमारे शूद्र वर्ण में ही ज्यादा भेदभाव है। जब ये हर एक में है, अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको हम लोगों को दूर भगाना है। और जो अंधविश्वास फैलाने वाले हैं, हमको एकजुट होना जरूरी है। चाहे सतनाम धर्म हो, अभी हम लोग जयंती के अवसर पर इस महीना दिसंबर भरे आकर के सभी लोग बोलेंगे सतनाम धर्म की जय, सतनाम धर्म की जय। लेकिन उसी को बोलो मंत्री या विधायक जो भी आता है, कागज में लिखे क्या? बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलना है। तो ऐसे के खिलाफ हमको एकजुट होना है। चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे बौद्ध धर्म के हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हो, ये भेदभाव सभी में है। बौद्ध धर्म में भी है, यदि एक दूसरे से शादी कर लिया उसमें भी डांड बोड़ी व्यवस्था सुना हो। हमारे सतनामी समाज में भी उसी प्रकार से है। एक ऐसे तो बोलते हैं मन के एक समान, लेकिन जब शादी ब्याह कर लेते हैं एक दूसरे जाति से तो बोलते हैं कि आप 10,000 जुर्माना दो, 20,000 जुर्माना दो। सब में है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में भी प्रचार कर रहे हैं, जो शामिल हो रहा है उसमें बोल रहे हैं कि अपने माता पिता के पांव नहीं छूना है। फिर जिसने माता पिता ने जन्म दिया उससे दूर भगा रहे हैं। इन्हीं के लिए हमको सबको एकजुट होना है। आप जो अंधविश्वास फैला रखे हैं उनको हमको, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी एकजुट करके होकर के इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैं इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय सतनाम, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। काम किया है और ऐसा लग रहा है कि ये बिलासपुर तक जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो आज हमारे बीच में लखन सुबोध जी हैं और लखन सुबोध जी अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। बोलते कम है, वो करते ज़्यादा हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने हम एक बार फ़ोन किए और उन्होंने एक बार में सहमति दी, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया। एक ऐसे समय में जब आज घासीदास जी की जयंती है। सोचिए बौद्धों की, सोचिए मित्रों कि हमारा अगर कोई त्योहार रहे या हमारा अगर कोई सेलिब्रेशन रहे, क्या हम छोड़ करके आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, तरह तरह के बहाने करते हैं। लेकिन जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि सबसे पहले इंसान को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये चीज दिख रही है अभी आप लोगों को, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज निवेदन करता हूं कि इस कड़ी में जो मानवाधिकार का जो काम लखन सुबोध जी और उनकी टीम कर रही है, ये बहुत स्वागत योग्य है। और अपने काम को और खास करके हमें आगे नागरिक समाज कैसा बनाना है, इस रूढ़िवादी समाज व्यवस्था को खत्म करके
इस पर हम उनसे मार्गदर्शन चाहेंगे। तो लखन सुबोध जी, आपका स्वागत है। हम लोगों ने डॉक्टर दिनेश मिश्रा का आप नाम सुने होंगे, जो अंधविश्वास खिलाफ, साथ साथ सामाजिक बहिष्कार के भी खिलाफ हमारे साथ रहते हैं। सब मिलकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि सरकार को एक कानून को लागू करना पड़े। लेकिन एक ख्याल रखिए, अगर सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून नहीं भी बनता है तो आप ये ना समझिए कि उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो सकता। उसके खिलाफ में सिविल राइट्स का उल्लंघन करने के आप एफआईआर हो सकता है। ऐसे कई अधिकारी हैं जो लोग हमारे साथ में बहस करने के बाद में उन्होंने कहा, हमने कहा कि साहब देखिए, जैसे टोनी प्रताड़ना अधिनियम पहले नहीं बना था, 2006 पहले नहीं बना था, लेकिन क्या किसी को, अगर नारी को, किसी महिला को परेशान करेंगे आप, तो क्या उसके खिलाफ में कोई एफआईआर नहीं हो सकता? हो सकता है। और कई मामले में हुआ है। नागरिक साक्षर अधिनियम के तहत में कई जगह पे हमने एफआईआर करवाया है। लेकिन अगर हम सामाजिक बहिष्कार के आधार पे कानून बन जाता है तो एफआईआर करने में सहूलियत होता है, इतना ही फर्क है। तो इतना मेरा कहना है साथी। संविधान जय सतनाम नमो बुद्धाय, जय भीम। में धर्म और स्टेट, राज्य, इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी होनी चाहिए। राज्य और धर्म के बीच दीवार खड़ी होनी चाहिए। धर्म राज्य की तरफ न झांक देख सके, न राज्य धर्म। मित्रों, आप सभी जानते हो कि धर्म दंड जो है अभी हमारे संसद में, ये बहुत सोचनीय बात है। धर्म निरपेक्षता तार तार हो रही है, इसको हर हाल में मेंटेन करना चाहिए। उन्होंने एक बात और कही, यूनाइट होने की। तो यूनाइट होना बहुत जरूरी, क्योंकि अन्याय और अत्याचार वही होता है जहां लोग बटे हुए रहते हैं, जहां लोग यूनाइट नहीं रहते हैं। तो आज आपको एक फेविकोल मिलने वाला है, धम्म मिलने वाला है, जो आप लोगों को जोड़ के रखेगा। आप लोग यूनाइट रहेंगे। जब यूनाइट रहेंगे तो बहुत सारी आपकी जो परेशानियां हैं वो ऐसे ही जाने वाली है। तो बुद्ध धम्म के जिस रास्ते पर आप लोग जा रहे हैं, ये अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है, ये धम्म क्रांति है। बहुत बहुत धन्यवाद लखन सुबोध जी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो अगर इस तरह के कोई सवाल आ रहे हो तो कृपया हाथ खड़े करिए, मैं आऊँगा वहाँ पे और आपको सवाल पूछना है। और हमारे जो पैनल में जो गेस्ट हैं, वो जो है आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सवाल पूछने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सवाल पूछना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, एवरीवन हैज टू आस्क अ क्वेश्चन। हर आदमी के दिमाग में प्रश्न होने चाहिए। तो आप लोग प्रश्न रखिए और फिर उसके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि इनको निकलना है और 4 बजे एक कार्यक्रम भी है और 2:15 हो रहे हैं, तो उनको हमको यहाँ से जल्दी से विदा करना है। तो सवाल आप लोग हाथ खड़े करिए और फिर मैं आता हूँ आपके पास में। बहुत धन्यवाद एवं ग्रामवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अच्छा अवसर है कि आज हमारे बीच एक कानूनविद और सामाजिक सरोकारिता के लिए जाने वाले व्यक्तित्व तो हमारे बीच उपस्थित है। मैं आप सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस अवसर को आप अपनी ज्ञानार्जन के रूप में उसको परिवर्तित करिए और जो भी जिज्ञासा होगा आप लोग उसको यहाँ पर सर जी से रूबरू होंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा आदरणीय सर जी की जिस प्रकार से महाराष्ट्र राज्य में दंड और बहिष्कार के लिए जो कड़े कानून जो बनाए गए, क्योंकि उसी तरह से जितने भी रूढ़िवादी सामाजिक जो व्यवस्था है हमारे छत्तीसगढ़ में भी व्याप्त है, तो ऐसा क्या कारण है कि वो एक केवल राज्य का विषय है, क्यों ना उसको एक राष्ट्रीय विषय के रूप में उसको राष्ट्रीय स्तर से उसको सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश दिया जाए कि सभी राज्यों में दंड बहिष्कार जैसे जो व्यवस्था जो लागू है उसको उन्मूलन किया जा सके।
धन्यवाद। से किस तरह पे लागू होता है। बात सही है, लेकिन साथ ही मैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम संसद में कानून बनाए या राज्य विधानसभा में, सबसे बड़ी चीज है लोगों की आकांक्षा दिखनी चाहिए। अगर हम उस बात को, उस मुद्दे को बहुत जोरदार ढंग से नहीं उठाएंगे तो वो चीज जो है वो बनता नहीं। जैसे हमने बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हमने जो PIL लगाया है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने 12, 15, 20 मामलों को बताया। हमने ये कहा है कि माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट राज्य सरकार को यह निर्देशित करे कि महाराष्ट्र में जैसा कानून है कानून छत्तीसगढ़ में बनाया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग PIL 2 साल हो रहा है, लेकिन उसमें अभी तक बहुत तरह का नोटिस जारी हो रहा है। कुछ मामलों में सुनवाई हो रहा, कुछ में जो है वहां के अधिकारी लोग, जैसे भी मामला था रंभाबाई साहू का, वो गुरु घासीदास को पूजा करते थे, उनको छोड़ दिया गया साहू समाज वालों ने। तो उसके खिलाफ में जब इंक्वायरी ऑफिसर जाता है तो ये लिख के ले जाता है कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ है सामाजिक बहिष्कार। तो अभी हमने स्पेशल जो है उसके अलग मामला लगाया है। तो इस प्रकार से अगर हमको इस कानून बनाना है संसद में, तो हमें एक आंदोलन रूपरेखा बनाना पड़ेगा। तमाम वो लोग कि जो परेशान है इस कानून से, आपको मालूम नहीं है या मालूम होगा, सामाजिक बहिष्कार वो जेल है। मैं तो गांव में रहा हूं, मैं गांव का आदमी हूं, किसान का लड़का हूं। मैं अपने गांव में 82 में सरपंच भी था। मस्तूरी नाम सुना होगा आपने, बिलासपुर के पास में। मेरे सरपंच रहते ऐसे ऐसे मामले आते थे, और मैं सामाजिक बहिष्कार के पक्ष में बिल्कुल शुरू से नहीं रहा हूं। मेरी ऐसी सिद्धांता, मैं शुरू से अम्बेडकर साहब को पढ़ा हूं, गौतम बुद्ध साहब को पढ़ा हूं, गुरु घासीदास जी को पढ़ा हूं। तो मैंने कभी भी इस तरह के जुल्म जाति का समर्थन नहीं किया। लेकिन अगर सरपंच ऐसा नहीं करेगा तो आप भी, कई लोग बोलते हैं अरे लखन सुबह तो खुद समाज छोड़ देगा, हिम्मत नहीं होता सामने बोलने का। अरे कोई, हम लोगों ने डॉक्टर दिनेश मिश्रा का आप नाम सुने होंगे, जो अंधविश्वास खिलाफ साथ साथ सामाजिक बहिष्कार के भी खिलाफ हमारे साथ रहते हैं। वो सब मिलकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि सरकार को एक कानून को लागू करना पड़े। लेकिन एक ख्याल रखिए, अगर सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून नहीं भी बनता है तो आप ये ना समझिए कि उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो सकता। उसके खिलाफ में सिविल राइट्स का उल्लंघन करने के आप FIR हो सकता है। ऐसे कई अधिकारी हैं जो लोग हमारे साथ में बहस करने के बाद में उन्होंने कहा, हमने कहा कि साहब देखिए, जैसे टोनी प्रताड़ना अधिनियम पहले नहीं बना था, 2006 पहले नहीं बना था, लेकिन क्या किसी को, अगर नारी को, किसी महिला को परेशान करेंगे आप, तो क्या उसके खिलाफ में कोई FIR नहीं हो सकता? हो सकता है। और कई मामले में हुआ है। नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत में कई जगह पे हमने FIR करवाया है। लेकिन अगर हम सामाजिक बहिष्कार के आधार पे कानून बन जाता है तो FIR करने में सहूलियत होता है, इतना ही फर्क है। तो इतना मेरा कहना है साथी। ST OBC माइनॉरिटी को एक मंच पर हम कैसे ला सकते? ये सोचे कि SC ST कैसे लाया जाए, तो हम एक साथ वो प्रयत्न क्यों न करें कि भारत के सभी लोग जो मानवता के पक्ष में है, जो समता स्वतंत्रता के पक्ष में, उनको लाया जाए। लेकिन आपने जो सवाल किया उसका मैं मतलब समझ रहा हूं कि शुरू में अगर हमें SC ST एक हो जाते हैं तो ज्यादा आसान होगा ताकत बनाने में। लेकिन मैं कहता हूं, आपको उदाहरण बता दूं, गुरु घासीदास जी का इतिहास को आप चौकों में सुनते होंगे। जो चौका होता है ना रात भर, उस चौकों में क्या गाते जानते हैं कि सोना खान के जो आदिवासी राजा कमल राजा, ए हमारे गुरु घासीदास ला जंगल में ले गई से मारे भर, ऐसा सुनते हैं आप। हमने इसके खिलाफ एक FIR लिखवाया 4-5 जिलों के थानों में। क्योंकि ये झूठ बात है। वो ऐसा क्यों फैलाते हैं कि अगर सतनामी आदिवासी और तमाम दलित लोग एक हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में 52% से ऊपर हो जाते हैं, मालूम आपको। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये सतनामी और आदिवासी आपस में लड़ते रहे। आपको मालूम होगा अभी गियोपुरी मेला में बौद्ध साहित्य को, अंबेडकर के फोटो को लूटा फेंका गया, मालूम है कि नहीं है? 2023 में
फरवरी महीने में लूटा फेंका गया, उसके खिलाफ कोई सामने नहीं आया, सिर्फ हमारी संस्था जीएसए सामने आया, हमारी संस्था। हमने उसके खिलाफ एफआईआर करो करके बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गिरफ्तारी में थाना के सामने, और उसमें कांग्रेस की सरकार था भूपेश बघेल का। उसके बाद कोई एफआईआर नहीं हुआ, तो हमने कस्टोल में जाकर के कोर्ट में 156 का 3 का हमने मामला मुकदमा दर्ज किया। समझते बात को? 156 का मामला होता है कि अगर थाना एफआईआर ना कर रहा हो तो कोर्ट उसको आदेश देगा, लेकिन वहां का कोर्ट, वो भी कोर्ट का मजिस्ट्रेट था एक सतनामी महिला ने क्या था उसका, उन्होंने उसको रेज कर दिया क्योंकि पुलिस का प्रतिवेदन मंगाया। तो पुलिस ने कहा साहब ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, हमने तो ऐसा देखा नहीं, जबकि कई सौ आदमी वहां गवाह है जिनकी दुकानों से अम्बेडकर और बौद्ध साहिब को फेंका गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। मुश्किल से हमने एक आदमी तैयार किया, वो आदमी को हमने कहा कि भैया तुम्हारे साथ जितना नुकसान हुआ है, तुमको गाली गलौज किया गया, फेंका लूटा गया, और फेंकने लूटने वाले कौन जानते हैं? यही जो रुद्र कुमार, जो सोकाल गुरु, और उनकी बेटी बहन प्रियंका तथाकथित राजमाता, और उसका पिता विजय कुमार, जो यही शासन में, उसका बाप जो है सांसद, उसका बाप का नाम अगम दास, उसकी माता मिनी माता, सौतेली माता सांसद, वो खुद जो है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उसका लड़का कैबिनेट मंत्री। हमारे आपके नाम से वो आदमी नेता बनते जा रहा है, लेकिन हम अंबेडकर को, बौद्ध को जो हम अपने पूजनी मानते हैं, उसको तो फेंकोगे। क्यों फेंक रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि जो अंबेडकर को पढ़ेगा, गौतम बुद्ध को जानेगा, वो तुम्हारे जैसे गुरु गंडा नहीं हो सकता, वो तुम्हारे जैसे पोंगा पंडित नहीं हो सकता, वो इंसान बनेगा, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो साथियों, SC ST में एकता हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमको इन दलालों से, गद्दारों से हमको बचाना पड़ेगा, इनके आबोहवा से बचाना पड़ेगा, तब हो जाएगा। पंचायत में आपको छोड़ा जाता है, घोषणा की जाती है, तो आप सबसे पहले उसके खिलाफ में FIR लिखवाइए थाने में, क्योंकि नागरिक अधिकार से आप वंचित हो रहे हैं। अब भारत का संविधान हमें यह कहता है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो आप अगर FIR लिखा रहे हैं, तो आप सबसे पहले, बहुत लोग क्या करते हैं, FIR में सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं साहब मुझे समाज से छोड़ दिया। नहीं, उसमें यह लिखिए कि साहब मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा आधार कार्ड है, और फलाने फलाने नामजद की, फलाने फलाने रामलाल, श्यामलाल, जो भी लोग हैं, उन लोगों ने अपने सामाजिक लठैती करने के उद्देश्य से, मुझे दबाने के उद्देश्य से मेरे नागरिक अधिकार पे हमला कर रहे हैं, और ये मेरे नागरिक अधिकार पे हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के संविधान पे हमला कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट। ठीक है, अगर नहीं लिखता है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको बता दें कैसे लिखा है। लोगों को बहिष्कृत कर, बिल्कुल सही है। देखिए, सामाजिक बहिष्कार करने वाले कोई योद्धा नहीं होते, कायर होते हैं। क्यों कायर होते हैं? क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं कि हम अपराध कर रहे हैं, कि उस अपराध से बचने के लिए चालाकी पूर्ण 420 का भी एक मामला दर्ज होगा उसमें, कि धोखा दे करके ये हम लोगों को सामाजिक बहिष्कार किया है, ऐसा आप लिख सकते हो उसमें, नो प्रॉब्लम। यह संविधान के अनुसार काम करते हैं। ये संविधान बना तब से संविधान की बात आई, उसके पहले तो सामाजिक बहिष्कार करते थे। इस देश के कुछ लोग संविधान के विरुद्ध हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये संविधान लागू रहे, उनका संविधान मनुस्मृति है, और ये संघर्ष चल रहा है। अच्छा हुआ कि 240 में सिमट गए भाजपा वाले, अगर 400 पार हो जाते तब तो संविधान खत्म हो जाता, अपरंपार हो जाता। और फिर क्या करते आप? तो फिर क्या करना चाहिए, कैसा किया जा सकता है? ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न। आप जो कर रहे हैं, सभी लोगों की चिंता है कि ऐसे 400 पार वालों को हमको बहुत पार भेजना चाहिए, और तभी हम भेज सकते हैं
जब हम तमाम वे लोग इकट्ठा हों जो हर प्रकार से दबाए कुचले जा रहे हैं और अलग अलग जातियों में समेटा गया है, तो सबसे पहले इसके लिए अंबेडकर साहब ने लाहौर का भाषण जो उन्होंने नहीं दिया लेकिन लिखा है ना, जाति भेद का उच्छेद, अगर आपने पढ़ा होगा उस किताब को, अंबेडकर साहब के जितनी भी किताब मैं पढ़ा हूं वो सबसे ज्यादा गंभीर मुझे लगता है। क्योंकि उन्हें संत राम बीए नाम का जो आदमी था आर्य समाज का, वो उसको विद्वान मानते थे, लेकिन अंबेडकर साहब ने लिखा कि मैं उस जगह में भाषण करने के पहले अपनी बात को मैं रखना चाहूंगा, अगर आपको पसंद आता है तब तो आप मुझे बुलाइए। तो गांधी जी ने बहुत मजाक उड़ाया। अंबेडकर साहब कहना था कि जाति जो है, ये उत्पीड़न जो है, ये कोई छोटी मोटी बुराई नहीं है, ये हिंदू धर्म का जड़ है। अगर जातिवाद को खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर हिंदू धर्म में रहेगा क्या? और कुछ रहेगा क्या? नहीं रह सकता, सिर्फ जाति तो है उसमें। इसी प्रकार से अभी भंते जी ने जो कहा कि जातिवाद को नष्ट करना बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा होगा, हमारी एक संस्था है जीएसएस के सहयोगी संस्था, कास्ट एनिहिलेशन मूवमेंट, जाति उन्मूलन आंदोलन, कास्ट एनिहिलेशन मूवमेंट। और ये अंबेडकर साहब का दिया हुआ शब्द है, एनिहिलेशन, उन्मूलन करो, उसको खत्म करो, सुधारो नहीं। वो तो होते जाति सुधारो। इस सुधार क्या होता है? अरे भाई, जहां मेरे पास ऐसे घाव है तो ऐसा मलहम लगाने से काम नहीं चलेगा, उसको पूरा काटना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो जाति जहर है और हमें आपको एक होने में सबसे बड़ा जो वो जातिवाद जो है वो सबसे बड़ा अड़ंगा है। इसीलिए हमारी एक संस्था है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, लोक समता शिक्षण समिति, उसमें हमने कम से कम 250 इंटरकास्ट मैरिज किया है। 250 संविधान की शपथ लेकर के इंटरकास्ट मैरिज। हम ये देखते हैं कि दो आदमी इंसान है, बस उनका हलफनामा आता है, वो हम ये नहीं देखते कौन जात का है, वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, शूद्र है, सतनामी है, यादव, हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि वो मनुष्य है और सामने में अंबेडकर साहब का संविधान का किताब का रहता है, उनके किताब के हाथ में लेकर के हम शपथ दिलाते हैं। ऐसे जब तक नहीं होगा, भंते जी का जो सपना हम लोग जो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो सकता। एक जाति बहुत बड़ा जहर है जो हमको आपस में बैठने से रोकता है, एक दूसरे के बीच में घरों परिवार में रोटी बेटी संबंध बनाने से रोकता है। इसीलिए भारत में इतने करोड़ों लोग होते हुए भी आज क्रांति और परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जाति जो है वो लोगों को अलग अलग बांटता है। धन्यवाद। जाति खत्म करने के 2-3 बहुत अच्छे उपाय मैं सुझाना चाहूंगा। पहला तो ये है कि शिक्षित हो करके लोगों में जागरूकता पैदा करना है। शिक्षित तो हो जाते, पढ़ लिख लेते, बीए में कर लेते, लेकिन अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है, जागरूकता नहीं है कि क्या एक्चुअली मुद्दे है, जाति से क्या हमारा फायदा है या नुकसान है। पढ़ाया जाता है जाति के गुण और दोष, लेकिन जाति के, मैं खुद अध्ययन करता हूं, देखता हूं, जाति के कोई गुण तो मुझे दिखते नहीं, सारे दोष ही दोष है। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो पढ़ाती है कि जाति के गुण और दोष। तो जाति कदापि जो है हमें अच्छा नहीं बना सकती। इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अंतरजातीय विवाह, इसका जितना अपन उसको प्रोत्साहन दे सके देना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो हमारा जो विश्वास, खास करके शास्त्रों पर जो हमारा विश्वास है, ये जो धर्म पर, जो जातिवादी धर्म पर जो हमारा विश्वास है, उसे हमें उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये जातिवाद की जड़ें उन शास्त्रों में है, हमारे दिमाग में है। तो हमारे दिमाग में जो विश्वास इन्होंने पैदा कर दिया है, उस विश्वास को खत्म करने की जरूरत है, ऐसा हमें लगता है। और ST SC OBC में सामाजिक बहिष्कार होते हैं, उन कुरीतियों से हम कैसे बाहर निकले? क्या बोले आप? ST SC OBC में सामाजिक बहिष्कार होता है, उन कुरीतियों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? हाँ संजय भाई, बताया था मैं आपको, डिसिप्लिन बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप समाज के लिए करना, अच्छा बुरा करना जो भी है वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो संविधान ने बाकायदा अधिकार दिया है, आप सामाजिक काम कर सकते हैं।
लेकिन आप सामाजिक काम करने के नाम सोचेंगे मैं सामाजिक ठेकेदारी करूंगा, तो वो सामाजिक काम नहीं है। वो जैसे आपने कहा कि SC ST OBC में सामाजिक बहिष्कार कैसे रोके, यही सवाल है आपका। हेलो, रोकने की बात है ना, वो तभी रुक सकता है भाई साहब जब हम लोग सामाजिक काम और सामाजिक ठेकेदारी में फर्क महसूस कर लें। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं एक गांव गया था पिछले, उस गांव में एक 25 साल की लड़की की मौत हो गया, और मौत के पीछे क्या हो गया, उसको एक यहाँ पर घाव हो गया था, वो घाव में कीट लग गया। वो कीट लगने के बाद में उसका स्वाभाविक है मृत्यु होगा ही, इलाज सही नहीं होगा। अब उसके बाद में वहां वो गुरु लोग पास जाते हैं, सतनामियों के जो गुरु है खड़ुआ में, वहां वो विजय कुमार के जाते हैं, दंड देते हैं। क्या दंड? कि कीड़ा पड़ गया तो शरीर में, तो वो कीड़ा भी नहीं बोलते, फूल बोलते हैं, फूलपरी सोनपरी जो होता है पुराना समय में होता था। तो ऐसे लोगों को आप क्या सामाजिक बोल सकते हैं? वो रसीद काट के पैसा काट रहे हैं, वो सामाजिक काम नहीं है। बल्कि सरकार के प्रावधान में यह है, संविधान में, अब पूरी दुनिया में अगर आप सामाजिक काम करना चाहते हैं तो आप अपनी संस्था रजिस्टर्ड कराइए, उस काम के लिए सरकार आपको पैसा भी देगा। और ऐसे हजारों संस्थाएं हैं देश विदेश में, जो अगर आप अच्छा काम करेंगे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो वो संस्थाएं आपको पैसा नगद जो है सहायता भी करेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सामाजिक काम करने के नाम से आप दंड ले रहे हैं। तो इसलिए SC ST OBC के भाइयों और सभी लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि सामाजिक काम नहीं है जो हल्ला करते हैं कि हम सामाजिक काम कर रहे हैं। सामाजिक काम नहीं है। सामाजिक काम करने से किसने रोका है आपको? आप करिए, चलिए ना, भूखों का भोजन दीजिए, जैसे सिखों में होता है। सिख लोग जो है भूखों भोजन देते हैं, वहां उनका जो भंडारा चलता है। तो इसलिए आप आश्वासित रहिए, हम लोग जो ये चेतना है इसको ज्यादा फैलाएंगे तो एक जागृति आएगा और ये सामाजिक बहिष्कार की बीमारी भी दूर होगा। लेकिन कानून से भी तो टेढ़ा करना पड़ेगा उंगली को। सोसाइटी का एक हिंदी पर्यायवाची है। हम लोग समाज नहीं बोलना चाहिए, समाज मनुष्यों का होता है। और अंबेडकर साहब ने जो हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, उन नागरिकों को संविधान ने अधिकार दिया हुआ है और संविधान ने कर्तव्य भी निर्धारित किया हुआ है, उसको हम समाज कहेंगे। लेकिन उस समाज के अंदर पार्ट है, बहुत सारा सेक्शन है, उसको हम सेक्ट कहेंगे, समुदाय कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने सवाल किया कि 100 घर का कोई समुदाय है, कोई सेक्ट है, कास्ट ही मान लीजिए, अगर कुछ गलती करता है तो ये अधिकार आपको नहीं है, आपको नहीं है। ये अधिकार भारत के संविधान में लिखे हुए उस दंड कानून प्रक्रिया को है। ऐसा नहीं कि मर्डर होने पे, रेप होने पे, चोरी डकैती होने पे रिपोर्ट होता है। आप पुलिस में जाकर के कहेंगे कि साहब मैं गली में जात रहे हूं और मैं जात देखियो कि राम लाला मोला ऐसे देखी आखिर गुड़े के ऐसे देखी, तब भी वो अपराध है, ख्याल रखिए। FIR करना पड़ेगा, भले वो संदिग्ध अपराध, संज्ञेय अपराध ना हो, आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अपराध 2 तरह से होता है, संज्ञेय, असंज्ञेय। लेकिन आपको यह अधिकार नहीं दिया है संविधान ने कि आप अपना मजिस्ट्रेट बैठा लीजिए, अपने कानून संहिता बना लीजिए और वहां पर किसी आदमी को दंड जुर्माना कर लीजिए। ऐसा आपको अधिकार नहीं है भाई साहब। अगर आपको लगता है कि किसी ने कोई गलत किया है, क्या गलत किया बताइए? दूसरी शादी कर लिए किसी समाज में गलत है क्या? अगर आप कहता है कि चोरी किया है, दारू बेच रहा है, जो दारू पी के हल्ला कर रहा है, तो आप पुलिस के पास ही जाएंगे और आप अपना वहां अदालत बैठा के नहीं करेंगे। भले एक अलग बात है कि पुलिस के पास जाने में आप परेशानी महसूस करते हैं, कोर्ट जाने में आप खर्चा महसूस करते हैं, लेकिन उसके मतलब यह है कि उस बीमारी को हम हल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के मैं बता रहा हूं आपको, एक गांव में पति पत्नी तुझे लड़ाई हो है, रात दिन लड़ाई हो है, तो वो आदमी के लड़ाई देख के कई चीज कहा है कि ये साला जो पति पत्नी है वो लड़ाई करते रहते रहे। तो अब गांव वालों आगे चल के कोई ना बर बिहाव नहीं करना है, पति पत्नी नहीं होना है। क्या इलाज है सही? ऐसा इलाज सही है क्या? तो अगर पुलिस में रिपोर्ट नहीं हो रहा है, आप कचहरी में लुटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पुलिस और कचहरी दोषी है? सुधारिए उसको, पति पत्नी को समझाइए, सुधारिए। लेकिन इसका मतलब है ये न निकाल ले
कि हमको स्वयं दंड देना है, ये गलत चीज है। आपको धन्यवाद। और वर नहीं मिलने के कारण से सारी लड़कियां ओल्ड एज हुई हैं और शादी का इंतजार कर रही हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में, पारिवारिक परिस्थिति में क्या हमको अंतर जातीय विवाह मंजूर करना चाहिए? करना चाहिए? एक मिनट, क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ये उचित है समाज के लिए? इसका मेरे को प्रश्न जवाब चाहिए। होने के बाद अगर शादियां नहीं होती है, दुख की बात तो जरूर है। और ऐसी स्थिति में हमारे बुजुर्गवार ने ये पूछा है कि क्या हमें इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए। मैं कहता हूं, कास्ट क्या है? कास्ट जो है वो मनु ने बनाया हुआ, हमें विभेद करने के लिए बनाया है जात। इंसान और इंसान के सिवाय कोई दूसरा कास्ट नहीं होता, दूसरी जाति नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, अंबेडकर साहब को याद कीजिए, उनकी प्रथम पत्नी के गुजर जाने के बाद में उन्होंने जो शादी किया वो जबरदस्ती शादी नहीं किया होगा, उनके बीच में एक प्रेम संबंध उपजा होगा, एक बराबर का समझौता सामंजस्य बना होगा, तब अंबेडकर साहब ने दूसरी शादी किया। और वही भी नहीं, हमारे आपके जीवन में हम स्कूल कॉलेज भेजते बच्चों को, कई लड़के लड़कियां जो है उनके माथे में लिखा नहीं होता कि वो क्या कौन जात के हैं, क्योंकि जाति तो बनाया गया है ना, पैदाइशी नहीं होता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्या उचित है नहीं, मैं कहता हूं कि हर इंसान अपनी स्वेच्छा से किसी भी इंसान से शादी करने की स्वतंत्र है और एक कानूनी अधिकार है, इसमें हमें किसी प्रकार के रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। और उस विवाद की वजह से एक सेनापति ने एक बैठक बुलाई और बैठक में बुद्ध ने सेनापति के जो प्रस्ताव है, युद्ध का जो प्रस्ताव है, उन्होंने कहा कि भाई हमको युद्ध करना है, क्योंकि ये बार बार की लड़ाई, इसको युद्ध करके हमको समाप्त करना है। तो सिद्धार्थ गौतम जो है इसके विरोध में खड़े हो गए। उस समय उनके पास में 3 बिंदु थे। एक तो वो सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकते थे, और दूसरा वो फांसी पर लटक सकते थे या देश से उनको निकाला जा सकता था, और तीसरा उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो सकता था और उनके खेतों का खेत जो है वो जब्ती कर सकता था। ऐसे 3 विकल्प सिद्धार्थ गौतम के पास में थे। तो उन्होंने युद्ध को स्वीकार नहीं किया और न ही फांसी पर लटकना वाला जो मैटर है उसमें वो तैयार थे, और न ही वो सामाजिक बहिष्कार और खेतों की जब्ती के लिए तैयार थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है ये देश छोड़ करके चले जाएंगे। तो आप सोचिए, सामाजिक बहिष्कार बुद्ध काल में भी था और आज भी चला आ रहा है। तो इसको जितना जल्दी हो सके खत्म करना है। लखन सुबोध जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के मामलों को हमने फाइल भी दे दी है, उसको अध्ययन करिए। और ये जो संस्थाएं जो है ये कहती है कि हमारे पास अधिकार है किसी को सही और किसी को गलत बताने का, इसको हम चैलेंज करेंगे। और इस तरह की संस्था जो ये कहती है कि हमारे पास न्यायालय लगाने का अधिकार है, हमारे पास सही और गलत बताने का अधिकार है, हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार है, ऐसा जो दावा करते हैं ना, उनकी संस्थाओं का उसकी संवैधानिकता टेस्ट की जानी चाहिए। इसके लिए हम जरूर काम करेंगे। लखन बुद्ध से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर वो जरूर सोचे कि इस तरह की संस्थाएं जो ये दावा करती है कि हमारे पास में निर्णय करने का और लोगों को सही और गलत बताने का जो संस्थाएं दावा करती है, उसकी संवैधानिकता को टेस्ट किया जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो इन संस्थाओं को छत्तीसगढ़ से रवाना किया जाए। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी जीएसएस की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने हमारे सवालों के जो उन्होंने हमको दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर जी। मैं फाइल अध्ययन करूंगा। ओके।